नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह कुरान। पंजाब विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र, मई दिवस के दिन, मजदूर दिवस के रोज। उसका जो एजेंडा था, उसके अनुसार तो उसमें मजदूरों के लिए कुछ बिल पास होने थे, लेकिन ट्रस्ट वोट भी आया। सरकार को ट्रस्ट वोट भी लेके आना पड़ा। जरूरत तो थी नहीं कोई, लेकिन आए और जीत भी गए, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां थी, अकाली दल, कांग्रेस, उन्होंने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट क्यों किया? ये आरोप लगाकर कि मुख्यमंत्री शराब पीकर सदन में आए। आरोप लगाकर ये आरोप उन्होंने सदन के भीतर भी लगाया और सदन के बाहर भी। सदन के भीतर जब ये आरोप लगाया होगा तो जाहिर है वो जो रिकॉर्ड से हटा दिया गया होगा, लेकिन जो सदन के बाहर लगाया वो हमने आपके सामने पेश किया। ट्रस्ट वोट भगवंत मान सरकार जीत गई है। 7 सांसदों को हारने के बाद ट्रस्ट वोट जीतना सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। हम लोग बात करेंगे सुशील मानव जी से, जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये ट्रस्ट वोट क्या जरूरत पड़ गई? इसकी तो जरूरत थी नहीं, वो तो सरकार बढ़िया चल रही है, वहां तो 93 लोग हैं इनके साथ। नहीं, इनफैक्ट जब से आम आदमी पार्टी के 6 सांसद राघव चड्ढा के नेतृत्व में जब डिफेक्ट कर गए और उन्होंने घोषणा की कि हम बीजेपी में हमने मर्ज कर दिया है अपनी पार्टी को, तो तब से चर्चाएं चल रही थी कि ये सांसद जो हैं कई विधायकों के भी संपर्क में है। अब आप ये देखिए कि इन 6 में से 4 तो ऐसे सांसद हैं जिनके बारे में जिनका विधायकों से कोई खास लेना देना नहीं हो सकता। हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, और आपके राजेंद्र गुप्ता या फिर विक्रम साहनी। मगर 2 ऐसे सांसद थे जिसमें राघव चड्ढा और संदीप पाठक, जो कि पंजाब का जो पिछला इलेक्शन था 2022 का, उसके भी सूत्रधारों में से थे और उसके बाद से लगातार वो संपर्क में रहे हैं। तो उनमें से ये भी कहा जा रहा था कि कई लोगों को टिकट दिलवाने में भी राघव चड्ढा का सहयोग रहा। तो ऐसी चर्चाएं आ रही थी। पिछले दिनों मनीष सिसोदिया के जो इनिशिएटिव पे एक बार जलंधर में भी विधायकों की एक मीट रखी गई थी, जिनमें से कुल 65 विधायक ही उसमें पहुंचे थे, आपको ध्यान होगा अभी। तो ऐसी चर्चाएं तो चल रही थी ना कि ये सरकार गिर सकती है। तो उसमें किसी भी रूलिंग पार्टी के लिए सबसे अच्छा एक तरीका ये होता है कि आप खुद से कॉन्फिडेंस मोशन एक लाके और उस अपना बहुमत पर प्रूव कर दें। एज पर प्रोसीजर फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द असेंबलीज, उसमें ये होता है कि एक बार अगर आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर जाता है या कॉन्फिडेंस मोशन विन कर लेते हैं, तो अगले 6 महीने तक प्रोसीजरली दोबारा से कोई ऐसा मोशन नहीं लाया जा सकता। हालांकि इसके अपवाद भी हैं, क्योंकि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रोक नहीं है। इस बीच में अगर कुछ डिफेक्शंस होते हैं, कुछ लोग विधायक जो है वो जाके दूसरी पार्टी में मर्जर करते हैं, या ऐसा कोई राज्यपाल को लगता है कि पार्टी अपना बहुमत खो चुकी है, तो वो मुख्यमंत्री से दोबारा भी कह सकते हैं कि आप अपना बहुमत विधानसभा के फ्लोर ऑफ द हाउस पर कीजिए। बट यस, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आप ये मान सकते हैं कि ये चुनाव, ये जो कॉन्फिडेंस वोट जीतकर अगले 6 महीने भगवंत मान ने सुरक्षित कर लिए, तो अगले 6 महीने, क्योंकि उसके बाद फरवरी के आसपास इलेक्शन बनते हैं, तो वो एक संतोष हो सकता है उनको कि अगले इलेक्शन तक मैं बना रह सकता हूँ, अनलेस की कुछ ऐसी कोई परिस्थितियां ना पैदा हो जाए जिसमें दोबारा से उनको ट्रस्ट वोट लेना पड़े। तो लेकिन आज खबरें आई, ओपोजिशन तो था नहीं सर हाउस में, तो ट्रस्ट वोट इन्होंने खुद ही ले लिया, कोई विरोध तो हुआ नहीं। ओपोजिशन के सदस्य तो प्रस्ताव में बोले भी नहीं, मुझे लगता है।
अगर आप विधानसभा की जो स्थिति है, जो पार्टियों की जो नंबर्स हैं, उसमें जाए तो 117 में से 94 तो आम आदमी पार्टी के हैं। तो देखा जाए तो बिल्कुल। पार्टी तो ले दे के कर है ही आम आदमी पार्टी ना, बाकी तो सिर्फ नाम मात्र को लेंगे। बीजेपी की तो शायद सिर्फ 2 ही हैं। हाँ, लेकिन मतलब अब हुआ ही नहीं ना वोटिंग तक नहीं, वोटिंग तो ठीक है, लेकिन सरकार ने जो ट्रस्ट वोट लिया उसकी मुखालफत करने के लिए किसी ने भाषण भी नहीं दिया, मैं ही कह रहा हूँ, हाँ, क्योंकि हाउस में थे नहीं। नहीं, आप इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं कि आमतौर पर अगर विपक्ष कॉन्फिडेंस मोशन में भाग नहीं लेता है या उसके विरोध में भाषण भी नहीं देता है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि विपक्ष को ये पहले से मालूम है कि ये अगर हम इसमें वोटिंग में जाएंगे तो हम इन एनी केस हारने वाले हैं। तो उसमें फेस सेविंग के लिए भी कई बार ऐसा किया जाता है, क्योंकि आप वहां पे मौजूद रहें, आप वहां पे भाषण दें और उसके बाद वोटिंग में स्थिति वही रहे जो अब हुई है। वोटिंग तो ऐसा था ना, मतलब एक ऑप्शन था कि वो अपनी बात रखते और उसके बाद वोटिंग में जाने से पहले वॉकआउट कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने पहले ही अपने वॉकआउट को जारी रखा, क्योंकि उनका आरोप था कि देखिए, मुख्यमंत्री शराब पी के आए हैं। ये आरोप में कोई दम था क्या सर? नहीं, अब खबर है, देखिए दम लेकिन था या नहीं इस था, आरोप को बाहर दम आकर भी दम था या नहीं था इसमें मैं नहीं जा सकता, मगर इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवंत मान पर इस तरह के आरोप आज पहली बार नहीं लगे हैं। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तो ऐसे आरोप कई बार पहले भी लगाए गए हैं। लगे। बट अब उसमें सच्चाई, क्योंकि कोई उन्होंने डोप टेस्ट की मांग की जिसको स्पीकर ने ठुकरा दिया, तो जब तक कोई ऐसा टेस्ट नहीं हुआ हो तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें दम था या नहीं था। बट ये एक एस्केप रूट भी हो सकता है। आप एक चीज समझिए कि कम से कम बीजेपी के विधायकों के लिए तो इस कॉन्फिडेंस वोट में बोलने लायक कुछ था नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी है जिसके विधानसभा में कुल 2 सदस्य हैं मगर राज्यसभा में 6। अब आप देखिए कि भारत के किसी भी कोने में कहीं आपको ऐसा उदाहरण मिल सकता है कि आप विधानसभा में 117 में कुल 2 हैं मगर राज्यसभा में आपके 6 हैं। और तो क्या विधायक भी जवाब दो ही देते हैं, होंगे। किस चीज का जवाब हाँ, देते हो? दो हाँ जी, विधायक। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह वो रहे हैं आप। एथिकली तो अभी अभी एथिकली तो और सर मोरली तो वो एथिकली और मोरली तो वो हाई ग्राउंड पे नहीं थे ना। नहीं थे। खैर एथिक्स का तो, पॉलिटिक्स और एथिक्स तो एक नदी के दो किनारे हो गए, जी, इनको तो मिलना ही नहीं है कभी। पर मिलने चलिए, नहीं, सही चुनाव से बात है। पहले एक मोरल बूस्टर हो गया, आम आदमी पार्टी कम से कम कॉन्फिडेंस के साथ जा सकती है, अनलेस की कोई बड़ी टूट हो मगर तब तक। लेकिन ये नशे नशे के आरोप में आपको बताऊं सुशील जी, लोकसभा में जब ये सदस्य थे भगवंत मान, तो हाउस में यहाँ पे इनके ऊपर ये तब से एलिगेशन लगते, लगते थे। हम बिल्कुल लोग बिल्कुल लगते उनके रहे, बिल्कुल ऊपर से लगते बैठ रहे। के देखते थे अपना मीडिया गैलरी से, तो सांसद इनके पास जा जाके कई बार इनको बोलते थे कि भैया इनके टेस्ट टेस्ट कराओ, लेकिन वो टेस्ट चलिए वहां भी नहीं किसी ने करवाया। लेकिन हाँ, अगर ये नहीं कोई रूल तो है, करवाया ये कभी। कोई रूल है क्या कि आप आचरण अच्छा रखें, यही है रूल, तो बस उस आचरण में सारी चीजें ही आती हैं। जी जी। अब पीना ना पीना तो चलिए उस पर हम लोग भी क्या कहेंगे, वो तो टेस्ट हो कुछ हो तब मालूम पड़े। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए तो एथिक्स कमेटी ये सब बनी ही होती हैं। अगर इनको ऐसा लगता तो एथिक्स कमेटी का मामला रेफर कर सकते थे। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल। आरोप उनके ऊपर लगातार लग रहे हैं, और ये आरोप किसी भी मुख्यमंत्री पर, नेता सदन पर अगर सदन के भीतर आके लगता है तो मुझे लगता है थोड़ा सा गंभीर मामला तो है। देखिए, जहां तक शराब पीने की बात है तो सरकार तो देखिए एक्साइज पॉलिसी बनाती है, शराब के ठेके हाँ, देती है, शराब बिकवाती है। बात सिर्फ ये बिल्कुल। होता है कि सार्वजनिक रूप से आप संसद में या विधानसभा में अगर इस तरह के आरोप लगते हैं, वो थोड़ा सा वो गंभीर बन जाता है ना, वो गंभीर बन जाता है। अदरवाइज अब शराब पीना तो अपने आप में कोई ऐसा, मतलब इट्स नॉट सिन। तो ना ना, सही बात है। हाँ, और ये मुझे है लगता है कि इसीलिए भगवंत मान के मामले में ही इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे, पहली बार नहीं है कि ऐसे आरोप लगाए गए।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए सर, आपने तो हमेशा ही की तरह बड़े शानदार डिटेल्स आप बताते हैं। आपने डिटेल में बताया, हमको बहुत धन्यवाद। देखते हैं अगली बातचीत करेंगे तब तक पता लग जाएगा कि वाक़ई में क्या वो नशे में थे कि नहीं थे। जी, या जी। या खाओ या केवल सत्ता का नशा था। जी। ठीक बात है। चलिए, थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी।